वो तो करना पड़ता है, वो अलग बात होती है। नाम इस पे कभी छोटे में चौक से लिखा होगा, तो ये रहा मेरा नाम। क्या है? और इस साइड भी मेरा नाम लिखा हुआ है। इसे मेरे बस की बात तो है नहीं। और वैसे ही ऐसी चीज़ कभी ट्राई नहीं की है। मतलब मुझे खाना बनाने का शौक तो है, मतलब नई नई डिशेज। थोड़ा सा पहले दादी ने कल थोड़ा सा पीसा, उसके हमने कल रात को पकौड़ी वगैरह बनाई थी, और थोड़ी सी दाल और बची हुई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, और अभी मैं जा रही हूँ अपनी भाभी नो के यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मेरे को नाश्ते पे बुलाया है। पहले तक तो मुझे मजाक लग रहा था, पर उन्होंने 2-3 बार फ़ोन करके बुलाया। तो अब पारा कोड़ा चलते हैं। अभी मैं खेत वाले रास्ते से आ रही हूँ भाभी नो के यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाले रास्ते पे बहुत सारे बंदर हैं। तो नाश्ता करना मेरे को बंदरों की डर से भारी पड़ेगा ही। तो फटाफट से पारा कोड़ा में जाती हूँ। और ये हम अपने खेत वाले रास्ते, ऊपर वाले रास्ते में बहुत सारे बंदर हैं। तो ये रहा भाभी नो का घर। तो देखते हैं भाभी ने नाश्ते में क्या बनाया आज। और साथ में मेरे पास है पायस की बॉल। ये रहा वो अला। थोड़ा सा पहले दादी ने कल थोड़ा सा पीसा, उसके हमने कल रात को पकौड़ी वगैरह बनाई थी, और थोड़ी सी दाल और बची हुई है। पास ले क्या ये कुछ। हेलो, प्रणाम प्रणाम। दीदी ना रे बुआ कौन तुम राखी बोले दादी बगानी है शाम को। यहाँ पे ये रहा मेरा नाश्ता, आलू के पराठे और साथ में दही। ये हमारी भाभी। हेलो हेलो। आज मैंने पराठे बनाए ना, इसलिए तब फटाफट से अपने टेस्टी से पराठे खाते हैं। अभी मैं पराठे खा के घर पे आ गई हूँ, और भाभी ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनाए हुए थे। बहुत टाइम से मेरे को ये लगा मेरे को पराठे खाने हैं। एक तो मैंने कल शाम को ही बना दिया था, और थोड़ी सी रोटी बची, मतलब आटा बचा हुआ था, तो मैंने उसी का पराठा बना के खा लिया था। फिर मेरे को था कि मेरे को आलू के पराठे बनाने हैं। तो भाभी का मेरे को सुबह में पहले मेरे को पायस का कॉल आया कि बुआ पराठे खाने के लिए आ जा। मेरे को लगा वो मेरे साथ मज़ाक कर रहे हैं, तो मैं तब नहीं गई। मैंने घर में भी 3 रोटी ऑलरेडी खा ली थी। फिर भाभी का कॉल मम्मी को आया, मम्मी ने बोला कि भाभी ने तेरे को बोला पराठे खाने के लिए, क्यों नहीं आई। फिर मेरे को लगा कि सच में बोल रहे हैं। फिर मैं पारा कोड़ा गई पराठे खाने के लिए, और टेस्टी से पराठे खा के मैं वापस घर भी आ गई हूँ। और वहाँ मैंने 2 पराठे खाए, ज़्यादा नहीं खाए। मैं 3 रोटी और 2 पराठे। लग रहा है मेरे शरीर पे इतना मैं खाती होंगी। और साथ में 1 कटोरा दही का, और अभी मेरे कॉफ़ी का गिलास बचा हुआ अंदर पे, थोड़ी देर बाद वो भी पीना है मेरे को। तो इतना खाती हूँ, बट मेरे शरीर पे बिल्कुल भी लगता होता है ना किसी का शरीर, मतलब उस पर जितना भी खाओ खाया पिया बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मेरा मतलब अब घर में खाली किचन की सफाई करनी है, झाड़ू पोछा मेरा सब हो गया है। तो अब फटाफट से किचन की सफाई करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अभी मेरा दिन का खाना बनाने का टाइम हो गया। दाल और सब्ज़ी तो रख ली मैंने चूल्हे पे। दादी के मतलब कमर में दर्द हो रहा था, दादी पता नहीं कहाँ चली गई। पहले तो बोल रही थी कि मैं मतलब दाल वगैरह पीसती हूँ, तो यहाँ पे दादी दाल पीस रही है। उसकी मतलब रात में मिक्स रोटी, मतलब दाल रोटी के अंदर दाल भर के उसकी रोटी बनानी है। तो यहाँ पे मेरी दादी लगी हुई है। हैं तो केन बोली तो पीस ब्याखुन तो पीस दो जब कमर पे डसे होनी। तो उसमें पता नहीं दादी ने कौन कौन से दालें रखी हुई है कल। और हमारा सिलबट्टा तो यहीं बाहर पे रहता है, क्योंकि ऊपर तो अब जाएंगे नहीं, और उधर साइड भी यहाँ पे तो टूट रहे हैं, तो यहाँ पे भी नहीं रखा हमने। और खेतों में आजकल जितना पानी डालो उतना पानी पता नहीं कहाँ समा रहा है। अब तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी होने बैठ गई हमारे यहाँ पे। और ये यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा दरारें पड़ रही है। एक यहाँ पे पड़ रखी, एक यहाँ पे पड़ रखी। यहाँ तो खैर सीमेंट से पूरा भर दिया, और कुछ मतलब यहाँ इधर साइड पूरी दरार पड़ी हुई, उधर साइड उधर तक। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, या तो भूकंप की वजह से हो रहा होगा, या तो ये ज़मीन नीचे धंस रही होगी। और दूसरी वाली दादी तो है ऊपर। तो जब तक मेरी दाल बनती है तब तक मैं दादी को बुला के आती हूँ। ये उनके हिस्से का तरबूज बचा हुआ था कल का। आजकल हम लगातार 3-4 दिन से तरबूज खाने पे लगे हुए। एंदा दादी शायद सो रही होगी अभी। और आजकल ऊपर तो इतनी कड़ाके वाली धूप हो रही है, धूप तो बिल्कुल सही नहीं जा रही। हम ठहरे अंदर कमरों में रहने वाले इंसान।
और चौक में एक ये पेड़ है जिसके नीचे अच्छी सी छाया आती है। एंडा दादी अंदर सो रखी है, सोने दो, इनको डिस्टर्ब भी क्या ही करना है। हेलो चक्का नहीं बनाना छू भोजन भी। हाँ हाँ हमने इतनी जल्दी करी ताई की अध कच्ची हिंदी है। हा 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 छे है किले अच्छा पक्का ते गरम हो है मथा कोड़ा। तो अब नीचे चलती हुई दादी ने तो आवाज़ लगाई नहीं, फिर बाद में आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ही खा लूँगी। मेरा तो रखा हुआ है पेट हाथ में। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ऐसे आता है मेरे पास, साल में ऐसा दौर आता है जब मुझे हफ्ते भर बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उसके बाद साल भर मैं एक एक रोटी खा के अपना गुजारा करती हूँ। तो मतलब तब भूख नहीं लगती है, नहीं कि मुझे खाना नहीं मिलता, पर मैं भूख नहीं लगती था मेरे को। मतलब पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। एक टाइम आता है हफ्ता या महीना भर तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, बस खाना है खाना है, अलग अलग चीज़ें खाने का टेस्ट करने का मन करता है। फिर उसके बाद हो गया तो कभी होता था मैं कभी भूख की दवाई नहीं तो उसे खा के तब खाना खाना है। एक दो बार तो खाई थी मैंने, उसके बाद नहीं खाई मैंने। तो मेरी दाल भी सीटी मारने लग गई है। और कितने लोग ऐसे जिनको मतलब दाल का अंदाज़ा तो है नहीं, बस सीटी गिन के ही वो दाल पकने का आइडिया होता है। ऐसे मेरे को ये है कि मतलब जो दाल रखी हुई है पहले ये उसका वो पता करना है कि उसमें कितनी सीटी में वो दाल पक जाती है। और मतलब जब उतनी सीटी पूरी हो गई तो मतलब कुकर का जो होता है ना ढक्कन खोलना है और उसके बाद चेक करना है उसमें कि मतलब पकी नहीं पकी, नहीं पकी होगी दोबारा से थोड़ा पानी डाल के फिर से सीटी में लगानी है। तो इससे आइडिया आ जाता है दाल कितनी पकी नहीं पकी। जैसे मम्मी लोग हैं तो उनको मतलब आइडिया है पूरा कि इतनी में पक जानी है उनमें। हम अभी सीखने वाले लोग हैं। लगभग कच्चे 5 सीटी मार दी है दाल में, अब देखती हूँ पकी होगी नहीं पकी होगी। तो फिर खाना बनाती हूँ और तभी मिलती हूँ। दादी लगी है अपने कारोबार को। अभी मेरा दिन का खाना बनके भी तैयार है और दादी ने जो अभी थोड़ी देर पहले सिलबट्टे में दादी पीस रही थी दाल को, उससे दादी ने बोला कि मतलब जैसे किसी चीज़ का चीला वगैरह बनाते हैं तो दादी ने बोला ये पीसा हुआ मेरा, तो इसका चीला वगैरह टाइप का मतलब रोटी जैसे बनानी है उसको। हालांकि पहले तो कभी मैंने बनाया नहीं पर दादी ने बोला तो बनाना पड़ेगा। कल रात में उसी चीज़ के पकौड़े बनाए उनके लिए और अभी इनसे मतलब दादी ने बोला कि रोटी के अंदर तो नहीं भरने हैं। तो देखती हूँ इसे कैसे बनाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अगर कुछ गलत होगा तो ये मत बोलना कि क्या बनाया मैं से कुछ, क्योंकि मैंने पहले ऐसी चीज़ कभी ट्राई नहीं किया। मतलब मुझे खाना बनाने का शौक तो है, मतलब नई नई डिशेज ट्राई करने का, तो इसे भी ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसे बनता है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये दादी ने पिसी हुई दाल रखी हुई है तो इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करती हूँ, क्योंकि दादी ने बोला थोड़ा सा आटा मिक्स कर लेना और उसके बाद नमक मिर्च वगैरह मिला देती हूँ इसमें। पहले आटा मिक्स करो या नमक मिर्च मिलाओ, बात एक ही है, मिक्स उसी में ही होना उसमें। तो मैंने इसमें आटा मिक्स कर दिया है और अब इसे अच्छे से मिलाती हूँ और उसके बाद यहाँ पे तवा रख दिया, उसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी और उसके बाद इसको बनाती हूँ। तो अभी मेरे से ये तो ढंग से बन रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा मेरे से ढंग से चिपक नहीं रहा, गोल तो बन नहीं रहा है। और यहाँ पे तेल ये है मिक्स। अब इसे या तो शाम को पकौड़ी वगैरह बनाएंगे, इसको अभी रहने देती हूँ क्योंकि मेरे बस की बात तो है नहीं, वो वैसे ही चिपक रहा है।
तो अब मैं यहाँ पे फ्राई वाला ला गई हूँ और अब ये चीला बनने से तो रहा। अब इसकी मैं फटाफट से पकौड़े बनाती हूँ क्योंकि दादी बोल रही है अब इसकी पकौड़ी बनावल। तो फटाफट से इसकी पकौड़ियाँ बनाती हूँ। कुल मिला के ये रोटी में मिक्स नहीं करना है। इतने पकौड़े बनके तैयार हैं और कुछ यहाँ पे तलने के लिए बचे हुए हैं। थोड़ा सा मसाला यहाँ पे बचा हुआ। फटाफट से इनको बनाती हूँ, उसके बाद खाना खाने का टाइम भी हो गया हमारा। मेरा तो एक फिक्स टाइम होता है खाना बनाने का और खाने का, तो फटाफट से इनको बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पे लगभग मेरे सारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं और जो बर्तन वगैरह थे गैस के वो सारे मैंने धो के रख लिए हैं। और अब फटाफट से दादी इनको खाना खाने के लिए बुलाती हूँ और आप भी आ जाओ पकौड़े वगैरह खाने के लिए। एक टेस्ट करती हूँ तब तक। क्या तुम खेल खेल बोलो मैं तीन खाऊं। मैं भी पकौड़े वगैरह ज़्यादा खाती हूँ पर मन नहीं करा मेरा आजकल खाने का। मैंने भी सुबह में हैवी आलू के पराठे खाए तो और नहीं करा। क्या क्या कुछ नहीं सुनाई दिया मेरे को। दादी अपने आप ही बोलने पे लगी हुई है। तो फटाफट से अब दूसरी वाली दादी को बुलाती हूँ खाना खाने के लिए और मम्मी भी आने वाली है खेत से। अंदा ना तो दादी तो सुन ही नहीं रही है। दादी के दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं। अंदा भात खाना गुड मॉर्निंग मैगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। दादी के दिन के 12 बजे दादी के गुड मॉर्निंग हो रही है। गुड आफ्टरनून होगा देखी तो चक्कर रहेगी। चल मैं पकड़ी लूंगी। बस चलो बात आदि में आदि में हाँ चल ये तो तभी और जीरा भैया के लिए यो उनकर कौन हाथे के और तो उनकर कौन ये पकड़ ले सा जनी चक्कर होना चम वहां बैठ तो जाए दंगल तो मैं चक्कर तो ना मतलब अचानक से ही आते हैं। तब नहीं मैं टूप पड़ो धीरे धीरे खरे कर मैं चक्कर और मैं टप पड़। हाँ तो यहाँ पे कभी हमने छोटे में अपना नाम लिखा होगा तो ये रहा मेरा नाम। इस पे कभी छोटे में चौक से लिखा होगा तो ये रहा मेरा नाम। क्या है और इस साइड भी मेरा नाम लिखा हुआ है इस वाले दरवाजे पे और छोटे की कलाकारी है। मतलब याद भी नहीं हमने कब लिखा होगा वो नाम। जिस टाइम पे स्लेट से चौक वगैरह लिखते थे उतने पहले का मतलब जब हम मतलब रहे होंगे 1-2 में हमारे पास चौक थी 3-4 तक हमारे पास चौक थी। उसके बाद चौक वाला काम खत्म हो गया था। ठंडा हुआ ना तब मुड़ी तो फटाफट से दिन का खाना भी खा लेते हैं। धूप तो बहुत तेज हो रही है। इससे अच्छी तो बारिश वाला मौसम ही सही है। अब मतलब धूप हो रही है तो आप सब बोलेंगे ठंडा ही सही था और ठंड आएगी तब बोलेंगे गर्मी ही सही थी। नहीं इंसान को एक चीज़ की पूर्ति नहीं है। जैसे वैसे हम भी हैं उसी में कि मतलब अभी धूप हो रही ज़्यादा तब हो रहा कि ठंडा मौसम ही सही था और अगर ठंडा हो रहा तब हो रहा कि गर्मी सही थी। गर्मी कम से कम छाया पे रह जाएंगे। तो इंसान किसी मौसम में ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाता है। वो तो करना पड़ता है, वो अलग बात होती है। तो फटाफट से दिन का खाना खाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ तेज़ी से बारिश लगी हुई है और यहाँ पे मतलब ओले भी गिरे। तो इस साइड तो बहुत सारे गिरे हुए तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि यहाँ ओले गिरे हुए। मैं अंदर भात खाने पे लगी हुई थी।
और इतनी तेज बारिश लगी, पहले बारिश आ ही नहीं रही थी, अब तेजी से बारिश भी स्टार्ट हो गई है।